LIC भारत सरकार की संस्था है। ये कभी भी निजी हाथों में नहीं जा सकती है और इसको कोई बेच नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ LIC के वरीय सलाहकार शंभू कुमार शिवम जी हैं। सर, आपको सबसे पहले अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, पब्लिक में एक भ्रांतियाँ फैल गई है कि सहारा इंडिया में पैसा डूब गया है, LIC में भी लोग पैसा नहीं जमा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो मैं इस पर दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि LIC भारत सरकार का एक अपना उपक्रम है, जबकि सहारा इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी। LIC ऑफ इंडिया यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का अपना एक बीमा क्षेत्र का उपक्रम है। यानी बीमा करने के लिए भारत सरकार ने LIC का गठन किया। मैं इस बात से पूरी तरह आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अंदर आपका पैसा जमा होता है, यानी भारतीय जीवन बीमा भारत सरकार का अपना उपक्रम है, यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। लोगों में इस बीच में भ्रम फैल गई थी कि केंद्र सरकार जो है LIC को बेचने जा रही है। सर, इस संबंध में मैं दो बातें फिर इसमें भी बोलूँगा कि सबसे पहली बात कि LIC को कोई बेच नहीं सकता है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी सरकार हो हमारे देश की, क्योंकि इसको बेचने की क्षमता किसी में नहीं है। हाँ, ये चीज़ अलग सी बात है कि IPO के नाम पर इसमें 3.5-4% शेयर पब्लिक सेक्टर के लिए ऑफर किया गया, जिसमें कुछ सरकार को पैसे की ज़रूरत थी, तो सरकार ने 3.5-4% शेयर यानी IPO के रूप में लाया, जिसमें आम पब्लिक को खरीदने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि जिस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आम आदमी खरीद सकता है और उससे लाभ कमा सकता है, ठीक वैसे ही सरकार की भी नीयत थी कि हमें भी कुछ पैसा पब्लिक सेक्टर में लोगों के बीच में बांटना चाहिए, यानी शेयर के रूप में बांटना चाहिए, जिसके कारण IPO लाया गया। IPO का मतलब यही होता है कि पहली बार जब किसी संस्थान का या कंपनी का जब मार्केट में शेयर आता है तो उस शेयर का पहला नाम IPO होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में उसको जानते हैं हम लोग। IPO का सेंस ये मतलब नहीं होता है कि हाँ वो कंपनी या संस्था बिक रही है। IPO का मतलब होता है कि जो भी संस्था है अपना हिस्सा पब्लिक के बीच में बांट रही है और उसका हम हिस्सेदार बन सकते हैं। जिस प्रकार एक दुकानदार अगर कोई सामान बेचता है तो सिर्फ उस दुकानदार को ही फायदा होता है, लेकिन कोई संस्था चलती है तो संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति सबको फायदा होता है। यहाँ पर IPO आने से LIC को भी फायदा होगा और आम आदमी को भी LIC के फायदे में हिस्सेदारी मिलेगी। तो IPO आने का मतलब बेचना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस सरकार ने IPO ला करके आम आदमी के हित के लिए ही यह एक फैसला किया कि जैसे जैसे LIC का विकास होगा, LIC पैसे कमाती है, उस हिसाब से आम आदमी का भी अगर उसमें हिस्सा रहेगा, शेयर रहेगा, तो आम आदमी को भी उसमें लाभ मिलेगा। सर, लेकिन एक बात कहेंगे, तो यदि यह बात है तो LIC कर्मी इस बीच में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी तक के जैसे आपने सुना होगा कि हाँ कई बार एयरपोर्ट को भी निजीकरण किया गया है, या फिर रेलवे को भी निजीकरण करने की बात होती है, या BSNL हो गया, या बिजली डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब को अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट हो जाने के बाद में अपने हिसाब से प्राइवेट कंपनी बड़े बड़े घराने के लोग चलाएंगे और आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्राइवेटेशन हो जाता है तो प्राइवेटेशन के बाद में क्या होगा कि जैसे आम आदमी अभी सरकारी नौकरी करने जाता है तो सोचता है कि मेरा काम हो चाहे नहीं हो, उसको तनख्वाह मिलता रहे, मतलब ईमानदारी से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से सरकार चाहती है कि हम निजी क्षेत्र में अगर दे देंगे तो लोग वहाँ के जो कर्मचारी वर्ग है वो ईमानदारी से काम करेंगे। तो सिर्फ प्राइवेटेशन का मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि काम में जो सुस्ती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जा कर के एम्प्लॉय बन करके आम आदमी का काम नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हम काम करेंगे अथवा नहीं करेंगे, हमें तो सरकार तनख्वाह देगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब निजी कंपनी के हाथों में रहेगा तो वहाँ पर काम लोग करेंगे, मतलब कामचोर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर ये बातें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ तो क्या LIC
पर आंख मूंद कर आदमी को विश्वास करना चाहिए। अभी तक 1956 से लेकर के आज लगभग 75-76 साल बीत चुके हैं। आपने सुना होगा कि 75 साल के बीच में किसी का पैसा क्या LIC ने डुबा दिया या खा गया? आप कोई भी प्रमाण मुझे बता सकते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हाँ 1-2 किस्त जमा की और पैसा नहीं मिल पाता है। तो LIC का नियम है कि अगर 2 साल या 3 साल, कम से कम आज के डेट में 2 साल हो गया है, कि 2 साल अगर जिसका चला हुआ है पॉलिसी उसको पैसे मिलेगा। अगर 2 साल से कम जिसका जमा है तो उसको पैसे नहीं मिलेगा। अच्छा, 2 साल से कम जमा है तो नहीं मिलेगा? जी, अभी नहीं मिलेगा। 2020 से पहले था कि 3 साल था, लेकिन अभी 2 साल भी जमा कर देने के बाद में पब्लिक का पैसा सुरक्षित होता है, उसको मिल सकता है। तो अंत में पब्लिक को आप क्या संदेश देंगे? आमतौर पर पब्लिक में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हाँ LIC बिक जाएगी या भारत सरकार इसको बेच देगी, तो ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है और इसको कोई भी सरकार नहीं बेच सकती है। ये पूर्ण रूप से सरकारी है और इसलिए आप सब आदमी निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर कोई प्राइवेट वाली बात नहीं है। आप सबको इतना विश्वास करना होगा कि ये सरकार अपने हिसाब से नहीं कुछ कर सकती।